handsome face. Lizzie, is it a true likeness? Does the young lady know Mr. Darcy? Only a little. Do you not think him a handsome man, miss? Yes. Yes, I dare say he is. कहो मैक। हेलो इमरान, आला का फोन आया था, वो किसी परेशानी में है, वो लोग उन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। क्या? वो क्या है? यार मुझे नहीं पता, उनका आईडी कार्ड भी उनके पास नहीं है, हमें वो लेकर जाना है। तुम इस वक्त हो कहाँ पे? टैक्सी में हूँ, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं बाहर आ रहा हूँ। तुम अंदर चले जाना, बाहर ठंड में मत खड़े होना। अच्छा ओके। और ये मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? यार मैं मुंह नहीं बना रही हूँ, पर गुस्सा आता है उस औरत पर मुझे। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मगर तुम भी जानती हो कि मेरा जाना जरूरी है। हाँ मैं जानती हूँ, आखिरकार तुम मैक की मदद कर रहे हो। इमरान, मीरा, आई एम सो सॉरी, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मगर मीरा हमें जाना होगा। कोई बात नहीं मैक, आई नो अर्जेंट है, क्या कर सकते हैं। हाँ अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। मैं वहाँ अकेले नहीं जा सकता क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन पर अपने हाथ पांव संभाल नहीं पाता। मैं कोई उल्टी सीधी हरकत करके खुद ही अरेस्ट ना हो जाऊं। चलो इमरान चलो। अच्छा चलो जाओ, तुम अब मैक की मदद करो। आज की शाम के लिए बहुत शुक्रिया, तुम मुझे हमेशा स्पेशल फील करवाती हो। बहुत खूबसूरत शाम थी और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इससे कहीं और ज्यादा खूबसूरत शामें होंगी। आई एम सॉरी मगर हमें जाना है। चलो अंदर जाओ। मैं समझ रही थी कि मैं एक रोमांटिक वीकेंड मनाने अपने शौहर के साथ अकेले आई। तो इसमें कोई शक है क्या? जी, पता चला मौसूफ इमरान के वालिद को ढूंढने आए हैं यहाँ। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। जब हम यहाँ आए हुए हैं तो इस टॉपिक पर भी थोड़ी तवज्जो दे रहा हूँ। जरूरत क्या है तवज्जो देने की सलीम? जब पता चल गया है वो आदमी ठीक नहीं तो उसे इमरान से दूर रहने दो। तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी हमें ये मालूम होना चाहिए। जो पता चलेगा वो अच्छा ना हुआ तो फिर? अब हमारा एक बेटा और है, तो उसकी जिंदगी की तमाम परेशानियों को हल करने में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये ना हो वो इमरान और हमारे लिए मुसीबत बन जाए। निदा, अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो हमें नेगेटिव सोचने की क्या जरूरत है? क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? यार तुम लोगों की लक भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। आई नो यार। मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब ना करूं इसलिए वहां अकेली बैठी सड़ती रही और उस चुड़ैल ने आकर सब तबाह कर दिया। अजाब हो गई ये औरत। शदीद वाला। तुम्हारी अम्मी और बैरन ने मुझे 1000 बार कॉल की मगर मैं नहीं आई। हर बार मैंने बहाना किया सिर्फ तुम लोगों को डिस्टर्ब ना करने के लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा उस चुड़ैल ने ऐसे तुम लोगों का सारा मूड खराब कर दिया। क्या बताऊं तुम्हें मैं, सब कुछ इतना रोमांटिक था और ये औरत टपक गई। ये औरत तो बिच्छू की तरह है यार, अभी भी घर से चली जा रही है। यार और कुछ? जी नहीं, अब आप जा सकती हैं। चलो अच्छा है, चलो लड़को तुम लोग एंजॉय करो। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
क्या तुम लोगों ने अपोलोजाइज किया है? ओहो खाला, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मजाक कैसे कर रही हो। असल में मैं अपना टाइम स्पेंड करने डिस्को गई थी। मेरे ख्याल से आप पर ये हरकत अच्छी नहीं लगी है। ऐसी जगहों पर आप पर क्या काम है खाला? वाकई मुझे आप पर यकीन नहीं आ रहा। उफ टॉट पी के आपका वहाँ इन लोगों के साथ क्या काम था? मैं एंजॉय कर रही थी और एंजॉय करवा रही थी। हमें पता चल गया कि आप इस तरह एंजॉय कर रही थी। सही है ना? शुक्र है मॉम लोग यहाँ नहीं है, वरना तो कयामत नाज़िल हो जाती यहाँ। स्ट्रिपर स्टैंड पे खड़े होने के लिए मेरे पास मेरा आईडी कार्ड होना चाहिए, भूल गई थी। अच्छा तो आप वहाँ स्ट्रिपिंग कर रही थी? तुम तो मुझे समझते हो। बहुत गर्मी है यहाँ पे। मेरी बात सुनो, तुम एंजॉय नहीं करती हो। तुम ऐसे शख्स की तलाश में हो जो तुम्हें हवाओं में सैर कराता फिरे। ये कोई मजाक नहीं है। एक बार किसी ने हवा में उड़ाया तो संभल नहीं पाओगी। बस यही कहना था। इस किस्म की बातों से तुम मुझ पर कोई असर नहीं डाल सकती। मुसीबतों से दूर रहो बस, वरना तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। ओ, तुम अभी तक यहीं पर ही हो? हाँ, क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ इस्माइल। सुनो, तुमने तो अपना फोन नंबर ही नहीं दिया मुझे। हाँ हाँ। चलो मेरे भाई, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम भी चुप रहो और चलो। हाँ हाँ चलो चलो चले, बल्कि भागते हैं। मेरा हाथ तो छोड़ो। सुनो, तुम हो कौन? ठीक है मिस्टर, प्लीज बात आगे नहीं बढ़ाते। तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ आकर बात करो मुझसे। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे तुम? अगर तुम मर्द होते तो तुम्हें पता होता कि लड़की के साथ क्या करते हैं। इमरान, इमरान। मैं तुम्हें सिखाता हूँ लड़की के साथ क्या करते हैं। सदफ साहिबा, आप जो कर रही हैं वो सिर्फ ड्रामा है, बता रहा हूं मैं आपको। वैसे भी ये निदा की कहानी है। आपका इशू सिर्फ शरारत है। आप अटेंशन लेने की कोशिश करती हैं। जैसे ही कोई डाइवर्ट होता है आप उस वक्त बॉम्ब ब्लास्ट कर देती हैं। एक्सक्यूज मी, तुम्हें इन बातों से क्या? आपको इन्हें हर्ट करने का कोई हक नहीं है। हाय, देखो तो कितना इमोशनल है बेचारा। आप एक औरत हैं, औरत, और बेहतर है कि आप औरत बन के ही रहा करें। हमदर्दी पाने की खातिर अपनी खामियों को जाहिर मत किया करें। तुम पहले रिलैक्स हो जाओ और अपनी हद में रहो। मुझसे तमीज से बात करो। आज तक मेरे डैड ने इस तरह मुझसे बात नहीं की जिस तरह तुम कर रहे हो। हाँ, और इशू भी तो यही है कि आप छोटी सी शरारती लड़की की तरह है और अपने बाप के नाम पर लोगों को तंग करती फिरती हैं। मगर जब बात बढ़कर सबके सामने आ जाती है तो आप फौरन गायब हो जाती हैं। तकलीफ देना जानती हैं आप, मगर हिसाब देना बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको अपनी इज्जत की कोई फिक्र नहीं, इसलिए दूसरों की इज्जत की भी कोई परवाह नहीं आपको। आपके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं। आप सबसे ज्यादा अपने चाहने वालों को तकलीफ देती हैं, मगर ऐसा कोई हक नहीं है आपके पास। अपने आप को सुधारें प्लीज। अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। इतनी बेकदर नहीं हो सकती आप। जानते हो, तुम गुस्से में बहुत ही हॉट लगते हो। यार प्लीज चलो यहां से। मैं भी पता नहीं किससे बात कर रहा हूं। इस लड़के को नर्व्स की प्रॉब्लम है। इसको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। इसको इलाज की जरूरत है। समझ रहा था मुझे औरतों की तरह एक्ट करना चाहिए। मुझे लगा इस टाइप की चीजें खत्म होती जा रही हैं। हाय खाला, हाय। आई एम सॉरी मैक, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कल से मुख्तलिफ इंसान बन जाऊंगी।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप वैसे भी मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ। मेरा मतलब है मैं एक नॉर्मल इंसान बन जाऊंगी, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। मैं प्रॉमिस करती हूँ। कल कितनी फास्ट रात गुजरी थी और मीरा तो बहुत नाराज हुई होगी तुम लोगों की शाम जो खराब हुई। आई यार। गुड मॉर्निंग मैक। गुड मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इमरान? हाँ मैक, क्या तुम मुझे होमवर्क में हेल्प कर सकते हो? मसला क्या है? हाँ, ये क्या हो रहा है यार? गुड मॉर्निंग। मीरा, ये लड़कियां तो मुझसे मजाक कर रही हैं। क्या हो रहा है मीरा? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? मैं वाकई मैं खुद नहीं जानता ये क्या हो रहा है। ये तुमने क्या किया यार? तुम जानते हो ना मैं से छूने वाले का क्या हश्र करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं तो स्टिल था, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक कर दो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने तुम्हारी कुछ नहीं हिम्मत किया। कैसे हुई बताओ? इमरान मेरी बात सुनो, देखो मैंने कुछ नहीं किया है। चलो। मेरा कोई कसूर नहीं है। हाय माय लव। छोड़ दो मुझे, छोड़ो लड़कियों। देखिए जरा कंट्रोल करें। हेलो डार्लिंग। यहाँ कहाँ जा रहे हो? रुको क्या हो गया तुम लोगों को? रुको। एली, एली मुझे बचा लो। ये लोग पागल हो गए, ये मजाक हो रहा है। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। एली छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। एली, एली मुझे बचा लो। ये पागल हो गई हो क्या? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। एली, एली मुझे बचा लो। एली प्लीज मुझे बचा लो। ये लोग पागल हो गए। सुन लो, एली, चले जाना। एली इतनी क्या कहाँ हो जल्दी एली? है तुम्हें? एली, ओफी ख्वाब था। अरे शुक्र है ख्वाब था, शुक्र है यार बच गए। आए, ये कैसा ख्वाब था? मैं पागल हो जाऊंगा। ये सब पागल हो गई हैं भाई। ओए, उफ। मैं तो इनके बीच में फंस गया था। यूनिवर्सिटी में जितनी भी लड़कियां हैं सारी की सारी मुझ पर चिपक गई थी। हाय, उफ। भागो भागो नवीन, नादिर आ रहा है, कहीं तुम्हें देख ना ले। उसका नाम सुनते ही तुम्हारा तो सांस रुक गया यार। परेशान क्यों हो रही हो उतना? क्यों हंस रहे हो हसन? वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। अरे ऐसा ना बंद कर देना कि हमसे ही ना खुले। चलो जल्दी से चाय बना लो, सर में दर्द हो रहा है। रुको, पहले मैं अपने कपड़े तो बदल लूं। क्या हुआ नवीन? वो लोग घर तक आ गए हैं। वो लोग हमारे घर तक आ गए हैं हसन। अच्छा बस, परेशान नहीं हो, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ।
वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसका कोई भरोसा भी नहीं है, अंदाजा नहीं लगा सकते वो कब क्या करे। वो फिर नॉर्मल नहीं है ना? प्रॉब्लम वाली है, उसका दिमाग बिल्कुल खराब है। कल रात उसने अजीब हरकत कर दी। ये औरत कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम अपने अब्बू के बारे में इतना जल्दी फैसला नहीं करो। यार मैं खुद इस औरत से इतनी परेशान हूँ कि बता नहीं सकती। अजीब ही औरत है यार। यार उस रात जो हुआ तुम्हें मालूम नहीं है? जिस दिन ये औरत आई है उसी दिन मेरे बिस्तर में घुसकर सो गई। तुम नहीं जानती मेरी कितनी बुरी हालत थी। और फिर इत्तेफाक ये कि तुम भी वहां पर आ गई। और फिर तुमने क्या सोचा होगा? यही सोचा होगा ना कि मैंने इमरान को एक औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। खुद बताओ और क्या सोचती मैं उस वक्त? हाँ ठीक है, अब किसी को क्या मालूम कि ये औरत ही इस किस्म की हरकतें करती फिर रही है। जब तुमने अपने डैड को उस औरत के साथ देखा तो हो सकता है वो भी कोई गलत फहमी हो। इससे पहले कि देर हो जाए तुम्हें अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए। अब मेरा मतलब है कि अपने डैड की बात तो सुनो। चलो। ठीक है, आ रहा हूँ। तुम लोग तैयार हो क्या? हाँ मैं तैयार हूँ, तुम? हाँ मैं भी तैयार हूँ। चलो ओके फिर मिलते हैं। चलो ठीक है फिर। चलो। गुड मॉर्निंग। गोले फेंको, जंग शुरू हो गई है। ओह मत फेंको। तुम्हें बर्फ आखिर मिल कहाँ से गई? छत से जमा की मैंने तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? अब देखेगा ये। भागो मत दुश्मन, भागो मत। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। अपनी जबरदस्त फायरिंग से मैक्स सीरीज दुश्मन को हराए चले जा रहा है और पीछे छोड़ दिया दुश्मन को। क्या हुआ मैक्स साहब, कैसा रहा? मुझे जख्मी किया गया, ओवर। मुझे जख्मी किया गया, ओवर। यार यार जरा संभल के, मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मैं छोटा सा बच्चा हूँ। चलो बस बहुत हो गया, खत्म करो बस। देखो मैक, मुझ पर हरगिज मत फेंकना। अगर मेरे बाल खराब हो गए ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। वैसे भी मैं तुम पे नहीं फेंकने वाला था। तुम्हें तो सांप भी आकर न छुए। चलो। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। क्यों? यार मेरी क्लास लंच के बाद है, मुझे एक काम निपटाना है, वो करके जल्दी आ जाऊंगा। क्या तुम अपने मोहल्ले जा रहे हो? क्या लैला के पास? अब बस भी करो ना यार। ये कोई जवाब नहीं हुआ इमरान। लैला से मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कुछ और काम है वो करके आऊंगा, तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो तुम लोग जल्दी निकलो। सही इमरान। काश तुम पहले बताते तो साथ चलते। अब इस मौसम में तुम किस तरह बस में ट्रैवल करोगे? See you. वो तो है लिया। शुक्र है यार। गुड मॉर्निंग। 1 filtered coffee for me please. मेरे लिए एक एक्सप्रेसो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है। क्या है? ये क्या है? मतलब हद ही हो गई। मैं तुम्हें ये देना भूल गया था, तुम ये यूज करो, तुम्हारे फोन को प्रोटेक्ट करेगा।
थैंक यू सो मच यार, काश ये मेरे पास पहले होता तो काम कितना आसान हो जाता। थैंक यू। कोई बात नहीं, तो अब काम आ जाएगा। तुम्हें तो सबकी कितनी फिक्र है ना। हद हो गई है। काफी बोल्ड हो गए हो तुम मैक, लड़कियों पर कमेंट भी पास करने लग गए हो अब। नहीं, इस वजह से नहीं। कल रात मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। अच्छा जो भी है मैक, तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए कहीं। मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। सी यू। क्या बात है अली, सब ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? क्या क्या मतलब है? I mean, मैक के साथ कोई इशू है क्या तुम्हें? मुझे उससे क्या इश्यू हो सकता है मीरा, तुम भी कैसी बातें करती हो। चलो सी यू, क्लास के लिए लेट हो रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एग्जाम के लिए जा रही हो? हाँ, जब हमने इतनी तैयारी की है तो कम से कम एग्जाम तो अच्छा हो जाए। मैक जरा रुको, थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम क्या नाराज हो मुझसे? नहीं यार, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? कल रात के लिए मैक, मैं जानती हूँ मैं बेवकूफ हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे। नहीं, तुम अपोलोजाइज क्यों कर रही हो? जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो जो हुआ है उसे भूल जाओ। मेरी बात सुनो, मैं कल रात सो नहीं सकी, सोच सोच के परेशान हो रही थी। वैसे तो मैं भी नहीं सो सका हूँ कल रात। अगर तुमने कल रात के वाकये की वजह से मुझे दूर किया तो बहुत अफसोस होगा मुझे, क्योंकि हर चीज से पहले हम अच्छे दोस्त हैं। सुनो, मैं चाहती हूँ हर चीज पहले जैसी रहे। तुम ऐसे कोल्ड एक्ट करके मुझे और शर्मिंदा ना करो, ठीक है ना? नहीं, मैं तुमसे कोल्ड बिहेव क्यों करूंगा? मुझे तो आते ही नहीं है, और ना मुझे पता है। तुम तो जानती हो, वैसे भी ये जो है मेरा स्टाइल नहीं है। तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको। आखिर मैं नाराज क्यों होऊंगा? ऐसी चीजों से तो मुझे खुशी महसूस होती है। देखो, तुम अच्छी लड़की हो। देखो, मैं जानती हूँ सब पहले की तरह नहीं हो सकता मैक। नहीं नहीं, ये तो मत कहो। अगर मैं सालों भी बैठकर सोचूं, मेरे जहन में कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि तुम जैसी लड़की मुझ में इंटरेस्ट लेगी। नहीं मैक, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। कैसी बातें कर रही हो यार? क्या तुम्हें मुझ में कोई अट्रैक्टिव चीज नजर आती है? तुमने तो मुझे ये कहकर खुश किया है, और तुम्हारे साथ दोस्ती मेरे लिए बहुत अहम है। और कल रात जो कुछ हुआ, इससे कुछ चेंज नहीं होगा, वादा करता हूँ। क्या हुआ इमरान? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, जो कहना है जल्दी कहो तुम। हाँ, मुझे भी यूनिवर्सिटी वापस जाना है। वो लैला ने मुझे कुछ बताया है। जानती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये तो मैं भी गेस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सच बताओ, क्या ये बच्चा ग्राय का है? हाँ, उसका है। तो अब क्या सोच रहे हो तुम लोग? हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे। ग्राय को तो पता भी नहीं है। बंदूक वाले वाकये के बाद मेरी उससे मुलाकात तक नहीं हुई। उस छोटी लड़की के बारे में जब मैंने उससे पूछा, वो मुझे मारने लगा। तुम्हें मारा? हाँ। वैसे भी तुम उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि इस पूरे वाकये से उसी को फायदा हुआ है। इस तरह उसने मुझसे भी जान छुड़ा ली। भला उसको किस चीज की परवाह है? जानवर। इमरान, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। इससे पहले कि अम्मी लोगों को पता चले, मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं ग्राय को भी नहीं बता सकती। कितने पैसे चाहिए होंगे तुम्हें इस काम के लिए?
यही कोई 8-9 हजार। चलो ठीक है, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा, फिक्र नहीं करो। सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मगर उस आदमी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ गई तुम? प्लीज इमरान, रेहान को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। रेहान तुम्हारे और गुराई के बारे में जानता है, वैसे तो उसने कुछ फील नहीं किया, मगर ये बातों से जानने की जरूरत नहीं है। मैं पुराने दिनों की खातिर तुम्हारी हेल्प करूंगा, मगर ये मसला जल्दी हल हो जाए, ठीक है ना? ठीक है। चलो, खुदा हाफिज। इमरान, शायद तुम नहीं जानते, कल पुलिस आई थी तुम्हारे घर। नवीन आंटी, सब ठीक है ना? अरे कुछ नहीं, बस चोर घुस आए थे घर में। अच्छा, तो कुछ लेकर तो नहीं गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं लेके गए। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बेटा। तुम परेशान मत हो, वैसे भी वो लोग घर पर नहीं थे, घर से कुछ चोरी भी नहीं हुआ, उन्होंने एहतियातन पुलिस को बुला लिया था। ठीक है, फिर मिलते हैं। आयशा, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आया था वो? वाकई आया था, कसम खाओ। मगर जैसा तुम सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, वो मेरी मदद कर रहा है, सुना? नहीं यार, ये इतना कैसे बदल गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मदद तो कर रहा है, मगर किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता वो, यानी वो ग्राई के पास नहीं जाएगा, समझी? तौबा तौबा, इमरान इस सारे वक्त में किस कदर बदल चुका है। क्या वो पैसे देगा और मुंह मोड़कर चला जाएगा? अब तो मुझे और हिर्स हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये जरा मेरे रूम में रखवा दीजिए। जी बिल्कुल। और हाँ, वो मैं घर जाऊंगा कुछ जरूरी सामान उठाने के लिए। नूर साहिबा को बता देना प्लीज। नूर साहिबा इस वक्त शहर से कहीं बाहर है, कल वो अपनी बेटियों के साथ औलदा गई हुई है। ओ ऐसे? जी हाँ सर। ठीक है, फिर मैं खुद चक्कर लगा लूंगा, किसी से कुछ मत ठीक है सर। आसिम साहब हैं ऑफिस में? नहीं, वो भी कल शाम शहर से बाहर गए हैं। ठीक है। आई एम सॉरी। हाँ सलीम बोलो। निदा फौरन टीवी खोलो, देखो क्या आ रहा है। क्या हुआ? अभी नहीं देख सकती मैं। ये तुम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगी, फौरन देखो। रिमोट दीजिए प्लीज। कौन सा चैनल? जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच काफी अरसे से एक जमीन की कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में तनाव चल रहा था, मगर आज आसिम साहब ने इस प्रोजेक्ट को गिव अप करने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ बिल्कुल सही खबर है ये। सुबह इस बयान के साथ ही इस होल्डिंग के शेयर्स के प्राइस के रेट्स बहुत तेजी के
साथ बढ़ना शुरू हो गए हैं। और साथ ही हम आपको बताते चले कि तज्जियाकारों का कहना यह है कि मार्केट में बहुत अरसे तक ये रेट्स इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी जान, आज तुम्हारी वजह से सब जीत गए। बाबा ये करेंगे, यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीन न आने वाली कोई बात नहीं। तुम्हारे बाबा हार कभी कबूल नहीं कर सकते। इस सब के बाद अगर ये जमीन उनके पास रहती तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती, और साथ साथ उन पर जो प्रेशर बिल्ड होता उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए। ये फैसला करके उन्होंने अपनी हार को जीत में बदल दिया है। और तुमने देखा कितने खुश नजर आ रहे थे वो उन लोगों के दरमियान। ये मत भूलना, वो बदला जरूर लेंगे। मैं उस बारे में अभी सोचना नहीं चाहता। मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त मेरी जान, और उन लोगों के साथ तुम्हारे बाबा का डांस देखना भी मेरी किस्मत में लिखा था। क्या हुआ, तुम्हें वो आदमी मिला? हाँ शायद। सलीम सहराज जी कहिए। आप आ सकते हैं। मेरी जान फोन बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ तुमसे। सी यू। अपना फोन मुझे दे दें। ये लीजिए। इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम है, मैं इस्तांबुल से आया हूँ। जी मुझे बता दिया गया है। फिर टाइम जाए किए बगैर हम असल बात पर आ जाते हैं। जी कहिए। मैं एक आदमी को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। उसका नाम है तौरान कोपेर, या फिर इमरान तौरान या रेहान तौरान, क्योंकि वो अपनी असल शनाख्त के अलावा ये नाम इस्तेमाल करता है। ना ही मैं इमरान तौरान को और ना ही रेहान तौरान को जानता हूँ। और तौरान कोपेर कभी जानता था, मगर अब वो मर चुका है। उसके इंतकाल को काफी अरसा हो चुका है। ये भी तो हो सकता है कि वो मरा ही ना हो, जिंदा हो। क्या सबूत है आपके पास? इमरान तौरान के अकाउंट में कुछ दिन पहले ही ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं। मुझे शक है कि ये पैसे तौरान ने ही ट्रांसफर किए हैं। सिर्फ शक ही काफी नहीं होता वकील साहब। जो कुछ आप कह रहे हैं उसे साबित करने के लिए आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। देखिए, बता दीजिए मुझे। मेरी बातें कहां तक पहुंचाओगे? आप बिल्कुल फिक्र मत करें। जो बातें यहां होंगी वो किसी के इल्म में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज जो कुछ भी आप जानते हैं मुझे बता दें। अच्छा, इस्तांबुल में क्या हुआ था मालूम है? वहां जो हुआ उसके जवाब ढूंढ लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। इस्तांबुल में क्या हुआ था? आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता? मुझे कोई वाज़ेह इशारा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। चलो। इमरान, हाजरा आंटी कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, क्या किसी को ढूंढ रहे हो? कल रात यहाँ चोर आए थे क्या? हाँ, मत पूछो, हमें भी बाद में पता चला, मगर मुझे कुछ खास मालूम नहीं। तुम्हारी अम्मी भी सुबह जल्दी चली गई, इसलिए मैं पूछ नहीं सकी। कहाँ गए? मुझे क्या पता,
मगर सुबह अपना सूटकेस पैक करके गए हैं। लगता है कहीं घूमने गए हैं। शुक्रिया। रुको रुको जरा देखूं तो। माशाल्लाह कितने खूबसूरत हो गए हो। पहले भी खूबसूरत थे मगर अब ज्यादा ही लगने लगे हो। शुक्रिया। काश तुम अपनी माँ को भी यहाँ से बचा लो और अपने साथ ले जाओ ताकि इस आदमी से उनकी जान छूट जाए। चले खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।